हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी हमारा चल रहा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मैं आप सबको 11th चैप्टर भी पढ़ा रही हूँ, जो है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कल को मैंने स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। टोटल 8 इम्पॉर्टेंस है। 4 कल को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी और 4 मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको 4 से लेके 8 तक मैं आप अच्छा 4 तो हो गए थे, 4 तो हो गए थे, तो हम मुझे आपको फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ वाली इंपॉर्टेंस मैं आपको करवा चुकी थी। तो मुझे आज स्टार्ट करना है फिफ्थ इंपॉर्टेंस से, फिफ्थ पॉइंट से। आई होप सब कुछ क्लियर है। तो सब कुछ क्लियर है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फिफ्थ इंपॉर्टेंस जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वो ये है हेल्पफुल इन फ्रेमिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टडी होती है, उससे हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग प्रोग्राम जो कंपनी या मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं हर स्टेज की, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प उनको मिलती है, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो यहाँ पे वो लोग उसी हिसाब से अपनी जो पॉलिसीज हैं, अपनी जो स्ट्रैटेजीज है, हर स्टेज की वो लोग डिसाइड करते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पीएलसी रिक्वायर डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स। जो 4 स्टेजेस, जो मेन 4 स्टेजेस की बात की जाती है, आपकी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो इन 4 स्टेजेस में अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज लगती है, मार्केटिंग प्रोग्राम्स लगते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको इसकी स्ट्रैटेजीज पढ़ाई थी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो आप वो क्लास जरूर देखना। The introduction stage may need high advertising and personal selling activities. तो इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी मैनेजमेंट कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, वो ये करते हैं। पहली चीज, वो ज़्यादा एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट का, पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्ट मार्केट में नया है, तो उन लोगों को ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, पर्सनल सेलिंग पे फोर्स करना पड़ेगा। ग्रोथ स्टेज में रिक्वायर प्रमोशन ऑफ ब्रांड rather than द प्रोडक्ट। अब ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे ये लोग प्रमोट करते हैं अपने ब्रांड को। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिवाइस के कपड़े बना रही हूँ, तो मैं लिवाइस को प्रमोट करूंगी, ठीक है, rather than द प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया जाता, एक तरफ से ब्रांड का प्रमोशन होता है, ठीक है। ब्रांड मतलब जैसे लिवाइस हो गया, H&M हो गया, हम यहाँ पे अपने ब्रांड नाम को, क्योंकि देखो ग्रोथ स्टेज में हमारा जो प्रोडक्ट है वो हाईली ग्रो कर रहा होता है मार्केट में। लोगों को ये पता होता है कि हम कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारा जो ब्रांड नेम है वो मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा होता है। इस वजह से हम अपने ब्रांड के नाम को प्रमोट करते हैं बाजार में, कि जिससे लोग बाग और ज्यादा हमारे ब्रांड को परचेज करें, ठीक है। मैच्योरिटी स्टेज नीड सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज। तो मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, हम सेल प्रमोशन एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। सेल प्रमोशन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होते हैं जो आपकी सेल्स को प्रमोट करते हैं, जो आपकी सेल्स को बढ़ाने में मदद करती हैं। वो कौन कौन सी होती है, हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इनका पूरा एक एक चैप्टर्स है। एडवर्टाइजिंग का एक चैप्टर्स है, पर्सनल सेलिंग का एक चैप्टर है, सेल प्रमोशन का एक चैप्टर, तो वो हम आराम से पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में। एंड ड्यूरिंग डिक्लाइन स्टेज कट इन प्रमोशनल एक्टिविटीज में बी नीडेड। अब देखो डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन होता है, आपका प्रोडक्ट थोड़े टाइम बाद मार्केट से छूमंतर होने वाला है, वो बिल्कुल हटने वाला है बाजार में से। तो अब आप क्या करोगे, उस पर जो भी आप प्रमोशनल खर्चा कर रहे थे, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए जो खर्चा कर रहे थे आप मैच्योरिटी स्टेज में, उसको आप बिल्कुल कट कर दो, कि बिल्कुल कम कर दो। क्योंकि आपको पता है अब आपका जो प्रोडक्ट है उसका चाहे आप कितना भी प्रमोशन कर ले, अब आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलने वाला। Thus, by changing marketing programs, the firm may get requisite success. तो अब जब हम प्रोग्राम्स को चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस में कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज चाहिए, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं, तो हमारा जो सक्सेस है मार्केट में होता ही होता है, हमारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहता है।
और ये किसकी वजह से होता है? बाय स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ पीएलसी। जब हम पीएलसी का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। सिक्स्थ इज हेल्पफुल इन, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। सिक्स्थ इज हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन का मतलब अपने प्रोडक्ट का प्राइस हमें कैसे रखना है। तो आपको जो पीएलसी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें रखने के लिए। वो हेल्प बहुत ज़्यादा करता है कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट करें। इन द इंट्रोडक्शन स्टेज manufacturer fixes high prices for their product, that is skimming pricing strategies. तो इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है जब उसका नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है बाजार में, तो वो क्या करता है, स्कीमिंग पॉलिसीज। हम अभी प्राइसिंग पॉलिसीज एक चैप्टर आएगा उसमें मैं आपको स्कीमिंग, पेनिट्रेटिंग, ऑड वन प्राइसिंग सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। तो स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब आप समझ लीजिए वो प्राइसिंग पॉलिसी जिसमें जो दुकानदार जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है तब तो वो अपनी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई रखता है, क्योंकि वो एक या दो लोग होते हैं जो सामान को बाजार में बेच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाजार में कपड़ों की दुकान नहीं थी, आप मान के चलिए, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो आपने कपड़े की दुकान खोली, तो सिर्फ आपकी ही कपड़े की दुकान बाजार में थी, तो आपने इस चीज का एक तरह से एडवांटेज उठाया। आपने क्या किया, आपने जो अपना प्राइस है प्रोडक्ट का वो आपने हाई रख दिया, क्योंकि आपको पता है लोगों को जरूरत है और सिर्फ आप ही की दुकान है बाजार में, तो लोग क्या करेंगे, चाहे आप महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो लेकिन लोग आपकी दुकान से ही परचेज करेंगे, क्योंकि मार्केट में और कोई दुकान नहीं है कपड़ों की। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो उस केस में आप स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज करोगे। स्कीमिंग का मतलब पहले तो आपने प्राइस हाई कर लिए और फिर जब आपको उस प्राइस से प्रॉफिट मिलने लगा, बहुत ज्यादा आप प्रॉफिट कमाने लगे, तो जो और लोग थे जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे वो लोग अट्रैक्ट हुए। उन लोगों ने सोचा यार कपड़े के धंधे में तो बहुत ज्यादा फायदा ही फायदा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो वो लोग क्या करने लगे, सुनिए, दिस गिव्स हिम प्रॉफिट बट अट्रैक्ट कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे उस बंदे को जो दुकान खोल के बैठे उसको प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन वो दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट कर लिया, उसने कॉम्पिटिटर्स को भी बाजार में अट्रैक्ट कर लिया। और वो लोग क्या करेंगे, जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो लोग बिजनेस खोलना चाहते हैं वो कपड़ों का ही बिजनेस खोलेंगे। विद द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन द मैन्युफैक्चरर डिक्रीजेस द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो अकेला ही राजा था बाजार में, तो उसने हाई रेट पे ज्यादा प्राइस में सामान बेचा, लेकिन अब और लोगों ने दुकान खोल ली, तो अब वो क्या करेगा, अब उसको अपना प्रोडक्ट का प्राइस, अपने कपड़े का प्राइस कम करना पड़ेगा, वरना लोग बात क्या करेंगे, दूसरी दुकान से प्रोडक्ट खरीद लेंगे और उसकी दुकान से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका महंगा है। तो स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें आप पहले तो अपना प्राइस हाई रखते हो, फिर कुछ टाइम बाद जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो आप प्राइस लो कर देते हो, ठीक है। On the other hand, if low price policy is adopted, it helps the marketers to penetrate the market as soon as possible. देखो, एक तो हो गया स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसीज, आप एक ये वाली यूज कर सकते हो, और दूसरी जो पॉलिसी है जो आप इंट्रोडक्शन स्टेज में भी यूज कर सकते हैं वो होती है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग पॉलिसी। पेनिट्रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम रखी जिससे आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओ, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बाजार में नया था तो आपको अपनी सेल्स बढ़ानी थी, तो आपने स्टार्टिंग में अपना प्रोडक्ट का प्राइस कम रख लिया जिससे कस्टमर आपसे परचेज करे। फिर जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती गई प्रोडक्ट की, जैसे जैसे कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे तो आपने एकदम से बाद में प्राइस हाई कर लिया सॉरी। तो स्कीमिंग क्या है, स्टार्टिंग में प्राइस हाई, बाद में प्राइस लो। पेनिट्रेटिंग क्या है, स्टार्टिंग में प्राइस लो और बाद में प्राइस हाई, ठीक है। मैंने आपको दोनों समझा दी। सेवेंथ इंपॉर्टेंस इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। Product life cycles helps the marketer to make the necessary plans regarding improvement, modification, elimination of product at various stages of product life cycle. तो देखिए, जब आपको नॉलेज हो जाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वो क्या है, कैसा है, कौन कौन सी हमें चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है,
तो आपको क्या करना होता है, जब आपको नॉलेज मिल जाती है, जब आप स्टडी करते हो पूरा अच्छे से कंसेप्ट को, तो आपको ये पता चलने लगता है कि आपको किस टाइम पे अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना है, अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना है, कौन से प्रोडक्ट को आपको एलिमिनेट करना है, हटा देना है अपनी प्रोडक्ट लाइन से। हर स्टेजेस में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कभी आपको करना भी पड़ेगा, कभी आपको नहीं भी करना पड़ेगा। तो ये आप तभी चीजें कर सकते हो जब आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की नॉलेज हो, ठीक है। It helps in studying the change in needs, habits, tastes, attitude of the consumer. Keeping in view these changes, a marketer put his effort to develop a new product to replace old product. देखो, जब आपको ये लगने लगता है कि कस्टमर की नीड बदल रही है, आपका बाजार में जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो आप एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। वो कैसे बना पाते हो आप, जब आपके पास अच्छी नॉलेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। आपको पता है इस स्टेज में मेरा प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो अब मुझे या तो उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे या मुझे एक नया ही प्रोडक्ट बना के लॉन्च करना पड़ेगा अपने मार्केट में, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंस इज कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। दिस कंसेप्ट, जो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो कंसेप्ट है, helps a marketer to study the product life cycle of different products. देखो, आपको जब नॉलेज मिल जाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हो, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है हर प्रोडक्ट की एक जैसी लाइफ साइकिल नहीं होती है। तो आप जब आपको नॉलेज हो जाती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो आप यहाँ पे क्या कर पाते हो, आप डिफरेंट प्रोडक्ट की आप लाइफ साइकिल स्टडी करते हो, कंपेयर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी 5 प्रोडक्ट को बना रही है, ठीक है, मतलब 4 प्रोडक्ट को बना रही है। अब इन चारों की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अलग है, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, कैसी होती है, कौन कौन से स्टेजेस होती है, तो आप अपने जो इन चारों की जो प्रोडक्ट है और जो इनकी लाइफ साइकिल है, इनको आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको बेसिक चीज ही नहीं पता तो आप कैसे कंपेयर कर पाओगे। तो इसमें भी यही बात हो रही है कि आप यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लाइफ साइकिल को कंपेयर कर पाते। The product which gives maximum profit can be traced out and the marketers can concentrate on the marketing of that product. दूसरी बात यहाँ पे ये बोली जाती है, जो यहाँ पे भी बोली गई है, कि आप एलिमिनेट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को जो कि प्रॉफिट आपको कमा के नहीं दे रहा। तो यहाँ पे भी वही बात बोली जा रही है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप उस प्रोडक्ट को ट्रेस आउट का मतलब क्या होता है, आप उस प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट लाइन में रखोगे जो आपको अच्छे से प्रॉफिट कमा के दे रही है, और उस प्रोडक्ट को हटा दोगे अपनी प्रोडक्ट लाइन में से जो आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा के दे रही है। तो ये सारी चीजें आपकी जब भी होगी जब आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की नॉलेज होगी, क्योंकि आप यहाँ पे कंपेयर करोगे, कंपेयर करके आपको पता चलेगा कि कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कौन कितना प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो ये मैंने आज आपको ये चारों इम्पोर्टेंस और करवा दी जो हमारी बच गई थी। कल को मैं आपको पढ़ाऊंगी लिमिटेशन। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट, ये वाली सारी पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। आई होप आपको जितनी मैंने आज इम्पोर्टेंस करवाई है, 4 इम्पोर्टेंस हमारी रह गई थी, वो मैंने आज आपको करवाई है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो हमारा जो इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, वो भी आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो कल को मुझे आपको करानी है लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। फिर कल को फाइनली हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं आपको 12th चैप्टर कराऊंगी, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो फिर मिलते हैं हम कल की क्लास में। पहले हम ये लिमिटेशंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा चैप्टर जल्दी कराऊंगी। तो तब तक के लिए बाय।